हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम एसएससी जीडी 2024 आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है भारतीय संविधान के स्रोत। ओके, चलिए बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान से सहायता लिया गया है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान को एक जो है उधार का थैला कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका देश से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका मतलब अमीर, मतलब कुछ पद होगा वह बड़ा बड़ा होगा, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, यह जो है अमेरिका मतलब बड़े बड़े होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, वह अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति को जो है पद से रिक्त करने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं। आगे है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इनके बारे में भी अमेरिका की संविधान से लिया गया है हमारे भारत देश की संविधान में। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता। ओके, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे महत्वपूर्ण बात करते हैं न्यायिक परिषद, है ना, न्यायिक पुनः आवृत्ति या अवलोकन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे अमेरिका की संविधान से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनः अवलोकन। ठीक है, तो ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है। मतलब जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान में और अन्य देशों से क्या सहायता लिया गया है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है कनाडा में एक शब्द दिख रहा है नाडा मतलब जोड़ने का काम। ठीक है, तो याद रखिएगा संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ये जो है मुख्यतः रूप से कनाडा से लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं। ठीक है, मतलब संघ। आगे बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होना, ये जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल का पद कैसा होता है? एक नाडा के समान होता है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो है मध्यस्थता रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, है ना। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह जो है सब जो है कनाडा की संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक बार और याद रखिएगा, कनाडा मतलब नाडा के समान काम करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, संघात्मक व्यवस्था होगा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। ये किसके पास होगा? कनाडा के पास होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं। आगे हमारे भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है वो देखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है जी? ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा लिया गया है। ठीक है, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का प्रावधान जो है, संसदीय शासन प्रणाली, वह जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, वह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन गुलाम बना के रखा था, तो जैसा टेक्निक आया ब्रिटेन से वैसा भारत में भी लाया गया। ठीक है, न्यायपालिका में जो रीट की व्यवस्था है ना, रीट संबंधी जो प्रावधान है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है वह देखिएगा। ब्रिटेन से लिया गया है मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली जो संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है और रीट, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, रीट। ओके, विधि निर्माण, एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली आपको याद रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं। आगे हमारा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है रूस से रूठ एक शब्द निकल रहा है, रूठ गया, तो उसको जो है मौलिक क्या दिया गया जी? कर्तव्य दिया गया। ठीक है,
तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ना वह रूस से दिया गया है, और जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, ये जो है रूस से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर। आगे बात करते हैं ओ तेरी, ये क्या वीडियो बना रहे भाई, चलिए जल्दी कीजिए जल्दी। आगे बात करते हैं, तो रूस के बारे में आप समझ गए ना, मौलिक कर्तव्य और योजना आयोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा महत्वपूर्ण है आयरलैंड। आयरलैंड से एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत बोलिए या तत्व बोलिए, बात एक ही है। यहाँ पर देखिएगा आयरलैंड का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य करते हैं ना नियुक्ति, उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है आयरलैंड से लिया गया है। तीसरा है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उनकी मंडल का व्यवस्था जो है आयरलैंड से किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे आयरलैंड से संबंधित। रूस से संबंधित आपको याद रखना है आयरलैंड से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और राज्यसभा में मनोनयन की पद्धति राष्ट्रपति द्वारा होता है इनको, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, इसको आपको आयरलैंड में रखना है। ठीक है, रूस का तो दो ही है, एक योजना आयोग और एक मौलिक कर्तव्य। आगे बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी मतलब पैसा जर गया, तो उसका मतलब क्या है, आपातकाल की व्यवस्था है ना। तो आपातकाल का जो संबंध है, सिद्धांत है, यह जो है जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आपातकालीन संबंधी प्रावधान। आगे बात करते हैं, आपातकाल में जो मौलिक अधिकार है ना उनका संरक्षण के बारे में भी, उस पर प्रतिबंध के बारे में भी जर्मनी की प्रावधान से लिया गया है। मतलब जर्मनी देश की संविधान से भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था और उनसे संबंधित मौलिक अधिकार का हनन, इनकी प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है। ओके, याद रखिएगा तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट। तो रूस, आयरलैंड और जर्मनी, तीनों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, योजना आयोग, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड की संविधान से। ठीक है, आगे बात करते हैं, सातवां है फ्रांस। फ्रांस मतलब जी फसाना, फ्रांस फॉर फसाना। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है ना, वह जो है फ्रांस की संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं विनिमय प्रणाली, विनिमय आदेश, यह जो है फ्रांस की संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राज्यपाल और मुख्य राष्ट्रपति को होता है। तो इनका जो प्रावधान है ना वह फ्रांस की संविधान से लिया गया है। ठीक है, और एक याद रखिएगा गणतांत्रिक जो व्यवस्था है, मतलब गणतंत्र कहने का मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वह जो है फ्रांस की संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो फ्रांस से आपको याद रखना है विनिमय प्रणाली, अध्यादेश, गणतंत्र प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो है फ्रांस की संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फ्रांस के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है। अध्यादेश को भी याद रखना है फ्रांस। आठवां बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। फ्री मतलब संविधान में ज़्यादा संशोधन करेंगे तो खर्चा आएगा, है ना, तो उसको फ्री में किया जाए बोला। तो संविधान संशोधन की जो प्रणाली है ना वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्री का हो जाए तो संशोधन करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की जो चुनाव संबंधी प्रावधान है ना वह जो है दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर को आपको याद रखना है। कौन कौन? संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव संबंधी जो प्रावधान है ना, मतलब चुनाव संबंधी प्रावधान ये जी कि जो कला, साहित्य, समाज आदि में जो है ख्याति प्राप्त है उसी को राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है। कितना सदस्य को जी? 12। कितना? 12। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। आसम समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। लिया क्या ले लिया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 3 प्रावधान में है ना।
फिर आगे बात करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, ओके। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसदीय के पास अधिकार होता है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का जो है आवंटन होता है ना, बीच संबंध तथा शक्ति का जो विभाजन होता है वह जो है मुख्यतः रूप से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिएगा, ओके। डियर फ्रेंड, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट रहा है जी, वह क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हमारे व्हाट्सएप में एक नया चैनल लॉक किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10वां इम्पोर्टेंट फैक्ट है जापान। तो जापान से लिया गया है विधि निर्माण का प्रावधान, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहने का मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि निर्माण का प्रावधान, ओके। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू, जय हिंद।